तो आज हम चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.5 की थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो इट इज एक्सरसाइज नंबर 10.5 एनसीईआरटी क्लास 9. एनसीईआरटी क्लास 9. आज हम इसकी थ्योरम्स पढ़ेंगे, जो 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 थ्योरम्स हैं इस एक्सरसाइज में. हम थ्योरम पढ़ेंगे इसकी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो हम सबसे पहले थ्योरम 10.8 देखते हैं क्या है. थ्योरम 10.8 वो बोलती है द एंगल subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. मैं एक बार स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, फिर समझाऊंगा इसका मतलब क्या है. The angle subtended by an arc at the center of the circle at the center of a circle is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. तो इसका मतलब क्या है, हम एक पहले सर्कल बना लेते हैं, फिर हमें मतलब समझ में आएगा. ये सर्कल है, तो बोलना चाहता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल. कोई भी आर्क ले लेते हैं हम, तो आर्क कैसे बनेगी, मतलब एक हम कोड बना लेते हैं, उससे आर्क बनेगी. तो ये मैंने एक कोड बना ली. कोड का ये वाला पार्ट क्या हो गया, आर्क हो गया. ओके. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. अगर सेंटर ऑफ द सर्कल ये है, तो ये आर्क जो है, ये माइनर आर्क है, ऊपर वाली मेजर आर्क है. तो ये आर्क कितना एंगल सबटेंड करेगी सर्कल पे, इतना एंगल. ये वाला एंगल हो गया पहला एंगल. इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. तो बोलता है कि कोई भी रिमेनिंग पार्ट जो है सर्कल का, मान लो मैंने ये रिमेनिंग पार्ट है, उस पर एक पॉइंट ले लिया मैंने, उस पे एंगल सबटेंड कितना होगा वो देखते हैं. पॉइंट में ये वाला ले लेते हैं, उसकी जस्ट ऊपर कोई भी ले सकते हैं. उस पे जो ये आर्क एंगल सबटेंड करेगी, वो ये एंगल हो जाएगा. तो अब हम देख लेते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया पॉइंट ए, ये पॉइंट हो गया पॉइंट बी, ये पॉइंट हो गया पॉइंट सी, और ये पॉइंट हो गया ओ सेंटर. ये सेंटर पॉइंट हो गया ओ. ठीक है. और एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, आर्क ये है, इसके एंड पॉइंट क्या है, ए और बी. ठीक है. तो ये कितना एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे, ये वाला एंगल. और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, ये वाला एंगल. ठीक है. तो हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल AOB है, दैट इज डबल ऑफ एंगल ACB. ये लिखा है ना, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर पे एंगल होगा, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. ये वाले एंगल के डबल होगा ये वाला एंगल. ठीक है. तो हम देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे. सबसे पहले हम लिख लेते हैं टू प्रूव. हमें प्रूव करना क्या है, पहले वो लिख लेते हैं. हमें प्रूव करना है कि एंगल AOB जो है,
इज डबल ऑफ एंगल ए सी बी है। ठीक है, अब ये प्रूफ कैसे करें हम? इसके लिए मैं थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूँगा इस डायग्राम को। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ यहाँ से। ये तो पता ही माइनर आर्क है, इरेज कर लिया। और इस कोड को भी इरेज कर लेता हूँ। और मैं कंस्ट्रक्शन करना चाहूँगा यहाँ पे ग्रीन कलर का। तो मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। एक लाइन बना दी मैंने। ठीक है, तो और ये पॉइंट हो गया। मैंने मान लिया यहाँ पे पॉइंट है इस लाइन पे, तो पॉइंट ई है। ठीक है, ये पॉइंट ई है। तो मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पे। वो क्या किया है? ज्वाइन CO टू E थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। CO को E से ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन बनाते हुए। ठीक है, अब हम देखते हैं। मैं कुछ एंगल्स और मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे डिफरेंट कलर से। चूज येलो। एक एंगल में ये मार्क करूंगा, एक एंगल ये मार्क करूंगा, और एक एंगल ये मार्क करूंगा। 3 एंगल मैंने मार्क किया। तो अब मैं क्या लेना चाहूंगा इसमें प्रूफ, देखते हैं इसका कैसे होगा। थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा, आसान प्रूफ है। ठीक है, तो हमें पता है कि मैं इसको एंगल 1 नाम दे देता हूँ। या फिर हम ऐसे चलते हैं, एंगल EOB। ये जो ये वाला येलो वाला एंगल है उसका नाम है EOB। तो एंगल EOB इज इक्वल टू, अब आप देखेंगे ट्राइंगल बन गई OCB, एक ट्राइंगल है। और इस ट्राइंगल का जो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल EOB। ठीक है, तो पता है आपको एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या होंगे बताओ? जो EOB है वो ट्रायंगल OCB का एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि ये वाली साइड मैंने एक्सटेंड कर दी बाहर, और ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। एक्सटीरियर एंगल ये इस साइड के साथ बना रहा है, इस ट्रायंगल की साइड के साथ। तो अब अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या होंगे? अब जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल जो है, ये तो इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल हो गया। OCB एक ट्रायंगल है, उसका ये एंगल O, एंगल COB जो होगा वो एक इंटीरियर एंगल हो गया, बट इसके एडजेसेंट है। अपोजिट कौन से हो जाएंगे इसको छोड़ के? बाकी के दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एंगल EOB इज इक्वल टू एंगल OCB प्लस एंगल OBC। ठीक है, देखो EOB इज इक्वल टू OCB प्लस OBC। ये क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये आप अपने ट्रायंगल वाले चैप्टर में पढ़ सकते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, ये बात हमें पता लग गई। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे?
नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं कि अब ये देखिए OB किसके इक्वल है, OC के। तो अगर OB OC के इक्वल है तो OCB ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल अपोजिट टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब कि देखिए ये ट्रायंगल है OCB, इसमें OB किसके बराबर है, OC के। OB के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, और OC के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। ठीक है? तो एक थ्योरम है, थ्योरम 7.5 आपकी बुक में चैप्टर नंबर 7 में जाकर देख सकते हैं। वो बोलती है कि इन अ ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, इसके अपोजिट वाले एंगल कौन कौन से है, इसके अपोजिट ये वाला एंगल हो गया और इसके अपोजिट ये वाला एंगल हो गया। तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो हम लिखेंगे कि सिंस एंगल OCB OC इज इक्वल टू OB। क्यों? क्योंकि वो रेडियस है सर्कल का, दोनों रेडियस है ना सर्कल के, इसलिए वो इक्वल होंगे। अगर OC इक्वल है OB के तो OC के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, एंगल OBC। इससे क्या पता लग गया हमें, एंगल OBC किसके इक्वल है, एंगल OCB के। बिकॉज बिकॉज का बिकॉज एंगल इन अ ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल है, एंगल अपोजिट टू, यहाँ पे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और ये थ्योरम 7.5 है आपकी बुक में। 7 चैप्टर में जाएंगे ना आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, OCB OBC के इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो हम एंगल EOB को क्या बोल सकते हैं, वो हाफ ऑफ एंगल OCB हो जाएगा, सॉरी ट्वाइस ऑफ एंगल OCB हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। दोबारा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इसी को फॉलो करूंगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इन दो इक्वेशंस को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 क्या थी, एंगल EOB इज इक्वल टू OCB प्लस OBC। एंगल EOB इज इक्वल टू एंगल OCB प्लस OBC। OBC को मैं क्या लिख सकता हूँ, OCB, क्योंकि OBC OBC किसके बराबर है, OCB के। तो मैंने यहाँ OBC की जगह क्या लिख दिया, OCB। मैं सब्स्टिट्यूट कर दी बस OBC की वैल्यू। तो ये क्या आ गया, एंगल EOB क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल OCB। और मैं OCB ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे मुझे ये वाला एंगल इसके डबल करना है, तभी तो मैं इस पूरे एंगल को इसके डबल कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने OCB एंगल OCB को ही टारगेट किया। ठीक है, तो ये आ गया। सिमिलरली अगर आप ट्रायंगल ये वाली लोगे, ट्रायंगल AOC, अगर ट्रायंगल AOC लोगे तो उसमें भी ये वाला जो एंगल है वो इन दो एंगल्स के इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, लेकिन फिर आप ये बोल सकते हो कि OA किसके इक्वल है, OC के, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के डबल हो जाएगा। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि ये वाला एंगल भी इस एंगल के डबल है और ये वाला एंगल भी इस एंगल के डबल है। तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली इन ट्रायंगल AOC